हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मीन्स प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना चाहिए। एक फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन कैसे लेना चाहिए या उसे कैसे डिस्पेंस करना चाहिए। द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड बाय द फार्मासिस्ट while handling the prescription for the compounding and dispensing, like receiving, कैसे रिसीव करना चाहिए, रीडिंग एंड चेकिंग, उसे पढ़कर और उसे चेक करना चाहिए, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, कैसे मटेरियल को कलेक्ट करना चाहिए और उसे कैसे वेट करना चाहिए, कंपाउंडिंग, लेवलिंग एंड पैकेजिंग, कंपाउंड कैसे करना चाहिए, लेवल कैसे करना चाहिए, पैकेज उसे कैसे करना चाहिए और पेशेंट को कैसे देना चाहिए। ये सारे प्रोसीजर्स जो है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला है रिसीविंग, मीन्स पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन को कैसे रिसीव करना चाहिए। द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब जो फार्मासिस्ट है उसे खुद से ही प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना चाहिए, ना कि किसी और से बोलकर रिसीव करवाना चाहिए। While receiving, he should not change his facial expression. जब फार्मासिस्ट किसी प्रिस्क्रिप्शन को पेशेंट से रिसीव कर रहा हो तो उसे अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है या फिर उसे शक हो सकता है। नेक्स्ट है आपका रीडिंग एंड चेकिंग। जब फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव कर लेता है उसके बाद उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ता है और उसे चेक करता है कि वह एक प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है। द फार्मासिस्ट शुड चेक वेदर इट इज इन प्रॉपर फॉर्मेट, मीन्स जो प्रिस्क्रिप्शन है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है। एनी डाउट इन केस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ही शुड डिस्कस इट विद द अनदर सीनियर फार्मासिस्ट। अगर उसे कोई भी डाउट हो रहा है प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी ड्रग्स को लेकर के तो वह अपने किसी सीनियर फार्मासिस्ट से डिस्कस कर सकता है। बिकॉज सम ड्रग्स हैव ऑलमोस्ट सेम साउंड, जस्ट लाइक डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, एल्थ्रोसिन, एल्थ्रोसिन। ये कुछ ड्रग हैं जो कि दिखते भी सेम है और साउंड भी सेम ही करते हैं। तो इनको डिस्पेंस करने में या फिर इसको राइटिंग करने में अगर थोड़ा बहुत भी मिस्टेक होता है तो ड्रग जो है चेंज हो जाएगा और हमें जो थेराप्यूटिक वैल्यू चाहिए या फिर पेशेंट को ठीक होना चाहिए उसके जगह पे ये हो सकता है कि ठीक ना हो या फिर और बीमार पड़ जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर चेक करना चाहिए। चेकिंग, फार्मासिस्ट आफ्टर द रीडिंग किसी प्रिस्क्रिप्शन को चेक करता है, जैसे एरर इन डोजेस फॉर्म में क्या एरर हो सकते हैं, रॉन्ग डोज, गलत डोज प्रिस्क्राइब हो गया हो, रॉन्ग डोजेस फॉर्म प्रिस्क्राइब हो गया हो, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ड्रग्स का चेक करेगा, सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग्स, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ड्रग्स का चेक करेगा कि दो ड्रग्स आपस में मिलकर के सिनर्जिस्टिक या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट तो नहीं शो कर रहे हैं। ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करके हमें कोई साइड इफेक्ट तो काज़ नहीं करना है, ये सारा चीज़ें चेक करेगा। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। सबसे पहले जो फार्मासिस्ट है किसी पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म को कलेक्ट करता है। उसके बाद उसे पढ़ता है अच्छी तरीके से और चेक करता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म है वह एक प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है। उसमें कोई एरर तो नहीं है, जैसे गलत डोज पर प्रिस्क्राइब हो गया या फिर डोजेस फॉर्म जैसे लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, गलत डिस्क्राइब हो गया या फिर कोई ड्रग जो है सिनर्जिस्टिक या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो फार्मासिस्ट है वह ड्रग को कलेक्ट करेगा, मतलब शेल्फ से या डिब्बे से निकालेगा और उसे वेट करेगा। तो बिफोर कंपाउंडिंग ऑल मटेरियल्स आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस। कंपाउंडिंग से पहले सभी मटेरियल जो हैं अपने शेल्फ या बॉक्स से निकालकर कलेक्ट किए जाते हैं और वह बैलेंस के लेफ्ट साइड में कलेक्ट किए जाते हैं। मतलब जो वेइंग बैलेंस होता है उसके लेफ्ट साइड में कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। आफ्टर वेइंग द मटेरियल्स आर शिफ्टेड इन राइट साइड ऑफ द बैलेंस। वेट करने के बाद जो मटेरियल है वो राइट साइड में शिफ्ट कर दिया जाता है। जो वेइंग बैलेंस है उसके राइट साइड में मटेरियल को रख दिया जाता है वेट करने के बाद। व्हाइल कंपाउंडिंग, लेवल ऑफ द स्टॉक बॉटल read carefully to avoid any error।
कंपाउंडिंग करते टाइम जो स्टॉक बॉटल जिसमें हमारा केमिकल या जो ड्रग है रखा गया है उसके लेवल को केयरफुली रीड करना चाहिए ताकि हमसे कोई भी एरर ना हो। नेक्स्ट है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। कंपाउंडिंग में देखते हैं मतलब ड्रग को कंपाउंड करना, उसे प्रिपेयर करना। कंपाउंडिंग शुड बी कैरिड आउट इन नीट एंड क्लीन प्लेस। जो ड्रग का कंपाउंडिंग है या ड्रग प्रिपरेशन है वो नीट एंड क्लीन यानी कि साफ सुथरे स्थान पे करना चाहिए। इक्विपमेंट शुड बी क्लीन एंड ड्राइड थोरोली। थोरोली मीन्स अच्छे तरीके से। जो इक्विपमेंट है वो अच्छी तरह से क्लीन और ड्राई करना चाहिए। ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट अ टाइम। केवल और केवल एक प्रिस्क्रिप्शन ही एक समय पर कंपाउंड किया जाना चाहिए। पैकेजिंग, फिल्ड इन अ सुटेबल कंटेनर आफ्टर कंपाउंडिंग। जो भी ड्रग्स है वह किसी सुटेबल कंटेनर में भरे जाने चाहिए। कंटेनर मस्ट बी टाइटली क्लोज्ड, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉइस्चर। जो कंटेनर है वह टाइटली क्लोज होना चाहिए और फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉइस्चर्स मतलब मॉइस्चर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए। लेवलिंग, साइज ऑफ लेवल इज अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा कंटेनर होगा हमारा लेवल भी उतना ही बड़ा होगा, जितना छोटा होगा हमारा लेवल भी उतना छोटा होगा। डायरेक्शन टू पेशेंट, जो लेवल है उस पे पेशेंट के लिए डायरेक्शन मतलब उस ड्रग को कैसे यूज करना है या फिर किस टाइम यूज करना है ये सारे इंफॉर्मेशन लेवल पे मेंशन करना चाहिए। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्शन फॉर यूज एंड स्टोरेज। मतलब वही हुआ कि कैसे एडमिनिस्टर करना है मतलब कैसे खाना है उसे या फिर कैसे यूज करना है या फिर उसको स्टोर कहाँ करना है, ये सारे इंफॉर्मेशन लेबलिंग पे मेंशन होना चाहिए। अब अगला टॉपिक जो आता है सोर्सेस ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। मतलब हमारे प्रिस्क्रिप्शन में क्या-क्या एरर हो सकते हैं। कुछ एरर्स हैं जैसे अब्रिविएशन में एरर हो सकता है, जो हम लोग अब्रिविएशन यूज़ करते हैं लाइक ओडी, बीडी, नेम ऑफ ड्रग, ड्रग्स का नेम जो कि सेम होता है उसको लिखने में या फिर पढ़ने में मिस्टेक हो सकता है। स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन, जो ड्रग है उसका स्ट्रेंथ में मिस्टेक हो सकता है या फिर एरर हो सकता है। डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग में भी गलत डोजेस फॉर्म प्रिस्क्राइब हो गया हो, लिक्विड, सॉलिड। डोज हो गया, ड्रग का डोज कितना होगा उसमें एरर हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट, पेशेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें एरर हो सकते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी, जो ड्रग प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनमें इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहला है अब्रिविएशन। Abbreviation present a problem in the understanding parts of prescription order। Abbreviation जो है प्रिस्क्रिप्शन के एक पार्ट को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब्रिविएशन को अगर फार्मासिस्ट द्वारा गलत समझा जाएगा तो गलत ड्रग गलत मैनर में प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा, उसे दे दिया जाएगा, डिस्पेंस कर दिया जाएगा, जिससे पेशेंट को हार्म भी हो सकता है। Pharmacists should not guess the meaning of any ambiguous abbreviation। जो भी संदेहजनक अब्रिविएशन है उनके मीनिंग को गेस नहीं करना चाहिए फार्मासिस्ट द्वारा। अगर फार्मासिस्ट को नहीं समझ आ रहा है तो उसे अपने सीनियर फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, ना कि गेस करना चाहिए। नेम ऑफ द ड्रग, दीज आर सर्टेन ड्रग्स हुज नेम लुक और साउंड लाइक दोज ऑफ अदर ड्रग्स। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका नाम देखने में और सुनने में एक जैसा लगता है, तो इन दवाओं को प्रिस्क्राइब करने में भी एरर हो सकता है। जैसे डिजिटॉक्सिन, डिगॉक्सिन, प्रेडनिसोन,
प्रेडनिसोलोन, एल्थ्रोसिन, एल्थ्रोक्सिन। माइनर माइनर डिफरेंस से हमें बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए और केयरफुली प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा जाना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशंस, किसी भी ड्रग के स्ट्रेंथ को प्रिस्क्राइब करने में भी एरर हो सकते हैं। अगर किसी ड्रग का स्ट्रेंथ जो है प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, नहीं नोट किया गया, नहीं लिखा गया है, तो उसे डिस्पेंस करने में प्रॉब्लम हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन शुड बी स्टेटेड बाय प्रिस्क्राइबर। जो ड्रग का स्ट्रेंथ है वह प्रिस्क्राइबर द्वारा स्टेट किया जाना चाहिए या लिखा जाना चाहिए। इट इज इसेंशियल व्हेन वेरियस स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन मार्केट। यह इम्पोर्टेंट हो जाता है जब उस दवा का कई सारे वेरिएंट यानी कि कई सारे स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल जो टैबलेट होता है वो 250, 500 और 650 mg में मार्केट में अवेलेबल होता है। तो कौन सा डोज ड्रग का देना है वो उसका स्ट्रेंथ जो है वो प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन किया जाना चाहिए। डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग्स, डोजेस फॉर्म मीन्स जैसे लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, तो इनको भी प्रिस्क्राइब करने में एरर हो सकता है। मेनी ड्रग्स आर अवेलेबल इन मोर देन वन डोजेस फॉर्म लाइक टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड एटसेट्रा। जैसे पैरासिटामोल ही हो गया, लिक्विड, टैबलेट और इंजेक्शन तीनों फॉर्म में आता है। तो पैरासिटामोल हो गया, अगर इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो कौन-सा डोज़ेज़ फॉर्म देना है? लिक्विड देना है यानी कि सिरप देना है कि उसे टैबलेट देना है कि इंजेक्शन में देना है, या प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा जाना चाहिए, उसे नोट करना चाहिए। इट मस्ट बी मेंशन एट प्रिस्क्रिप्शन टू अवॉइड एनी एरर। डोज़, जो ड्रग का डोज़ है उसे प्रिस्क्राइब करने में एरर हो सकते हैं। जैसे अनयूजुअली हाई और लो डोजेस शुड बी डिस्कस विद प्रिस्क्राइबर। जो हाई और लो डोजेस ड्रग के हैं वो प्रिस्क्राइबर से डिस्कस किए जाने चाहिए। पेडियाट्रिक डोजेज में प्रेजेंट अ प्रॉब्लम, सो फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट पेडियाट्रिक पोथोलॉजी टू अवॉइड एनी एरर। पेडियाट्रिक डोजेज जो डोज है, पेडियाट्रिक डोज है, वह एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। माइनर डिफरेंस भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए पेडियाट्रिक पोथोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना होता है फार्मासिस्ट को, ताकि कोई भी एरर अवॉइड किया जा सके। इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट, द इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट विच आर गिवन इन द प्रिस्क्रिप्शन आर इनकम्प्लीट। जो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसे समझने में भी एरर हो सकते हैं। अगर प्रिस्क्राइबर द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन है पेशेंट के लिए वह इनकम्प्लीट छोड़ा गया है तो उससे एरर हो सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ ड्रग टू बी टेकन, द फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी क्लियरली गिवन प्रिस्क्रिप्शन टू अवॉइड एनी एरर। मतलब ड्रग का कितना क्वांटिटी लेना है, कब-कब लेना है, उसका टाइमिंग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन होना चाहिए ताकि कोई भी एरर अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट है आपका इनकम्पैटिबिलिटी। इट इज़ एसेंशियल टू चेक दैट देयर आर नो फार्मास्यूटिकल एंड थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी इन अ प्रिस्क्राइब्ड प्रिपरेशन। फार्मासिस्ट को यह चेक करना चाहिए जो भी हमारे प्रिस्क्रिप्शन में ड्रग प्रिस्क्राइब किया गया है, उसमें कोई फार्मास्यूटिकल या थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, एक दूसरे से ड्रग इंटरेक्ट तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट द्वारा चेक किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपका प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।